ये जन्माष्टमी में जो कृष्ण जी के हम लोग पूजा अर्चना करते हैं या फिर उनके लिए ही मनाते हैं कि उनका जन्मदिन है इसके ऊपर पे, तो उनको हम लोग जो शास्त्रों में भी बोलते हैं और हम लोग भी मानते हैं कि वो लीलामय है, उनका एक नाम है। ये लीलामय का अर्थ क्या है और लीला का मीनिंग क्या है? लीला का अर्थ वही है, ये एक ही स्रोत है, जो एक ही सोर्स है, जो अपरेंटली बहुत सारे रूपों में खेल रहा है। श्री कृष्ण का पूरा जिंदगी वो न चाहते हुए भी, क्योंकि चाह के कोई कर नहीं सकता, ये न चाहते हुए भी ऐसा ही एक पैमाना है जहां पर ये लीला देखा जा सकता है। लीला शब्द का बेस यही है, जो बस है वही खुद को बहुत सारे रूपों में चख रहा है। जैसे आपके जीभ पे स्वाद है, कौन सा, कुछ खारा है, कुछ तीखा है, कुछ नमकीन है, कुछ मीठा है ना। ये स्वाद का ही भिन्न भिन्न रूप है। आप स्वाद और इनको अलग नहीं कर सकते, जबकि ये सब अलग अलग है, दिखने में अलग अलग है। तो हमारा जीवन भी कृष्ण लीला ही है। कृष्ण जैसे हम, और ये विग्रह है श्री कृष्ण जी का, ये स्रोत तो एक ही है। इवन ये विग्रह भी, दैट इज द सेम मॉलिक्यूल्स। तो क्यों हम कृष्ण जन्माष्टमी को ऐसे देखते हैं या कृष्ण जी के पूरे जीवन को ऐसे देखते हैं कि उनको लीलामय ही बोल दिया? हम टाइम पे बात कर रहे हैं, याद रखना, हम मन में बात कर रहे हैं। जो मैं है, जो आपका होना मात्र है, वो अभी ब्रह्मचारी होके आप में लीला कर रहा है। नहीं तो ब्रह्मचारी इज अ रेफरेंस पॉइंट। क्या है ब्रह्मचारी? कुछ वर्ड्स है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। इट्स अ कॉन्सेप्ट। बट कल हम बात कर रहे थे, हु इज हैविंग द कॉन्सेप्ट? किसको है? दैट सेम सोर्स, दैट लाइफ एसेंस। डज ही नीड एनी कंसेप्ट टू प्रूव इटसेल्फ? उसको तो नहीं चाहिए। तो क्यों करता है? देयर इज नो आंसर। ज्ञानी बोलेगा कुछ कर भी रहा है, कुछ कर भी रहा है। जैसे आप कुछ भी करते हो, आप कुछ भी करते हो, कुछ भी सोचते हो, कुछ भी देखते हो, उसमें सोच और आप एकदम एकत्व में आ जाते हो। आप जब सोच रहे हो, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मी एंड थॉट? आप जब सोच रहे हो, मन बनते हो ना, कोई कर्म करते हो, देयर इज नो अदर्स, इट इज इन वननेस। आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है ना? आप क्या मुझे सुनते सुनते मैं हूं को याद कर सकते हो? नहीं। तो ये मैं हूं ही है, दैट आई एम, जो अभी सुनने के रूप में है, देखने के रूप में है, ठीक है ना। तो ये शाश्वत लीला है, ये लीला चलता ही रहता है। इसलिए बोला जाता है, जो नहीं सुनता, दैट आई एम, दैट मी, जो कि कभी कुछ भी बनता नहीं, वो हर इस पंचेंद्रिय गाय है, जो कुछ भी है, ये सब कुछ को परसीव कर रहा है। अभी परसीव देखो, एंजॉय कर रहा है। कैसे एंजॉय कर रहा है? हम तो इस मोबाइल को ऐसे एंजॉय करते हैं, वो बन के एंजॉय करता है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। आपने पहले बोला जब
मेरे प्रश्न का उत्तर देने के समय में कि मन में हम लोग बात कर रहे हैं, मन के हिसाब से बात सब कर बात रहे तो हैं। मन से ही हो सकता है, ये सब मन ही क्रिएट हो चुके हैं और मन में ही हम लोग हम ये सब बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये तो खुद ब खुद लीला है, मन से और क्या लीला होगा? बिल्कुल लीला है, मन ही तो लीला है, शब्द लीला है, ये जो हम बैठे हैं ये लीला है, जो हमें देख रहे हैं वो लीला ही है। इन द रियल सेंस नथिंग हैपेंड, विदाउट थॉट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये थॉट कहां से आया? जब ये सवाल आएगा ना, वहां पर यही जाना है, कैसे पता चला थॉट आया विदाउट थॉट, है ना? तो जीवन लीला है। कृष्ण जिसको हम बोलते हैं, जो गीताकार कृष्ण है, वो थे तो इस समय में मन में। हम लोग जब बोलेंगे ना तो इसके सिवा कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर उनके जीवन को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करें ना, ये अद्भुत है। ये देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है सामने जी कि एक व्यक्ति कैसे नैर्व्यक्तिक है, बीइंग इम्पर्सन, एक पर्सन कैसे खेलता है। दैट विटनेसिंग, विटनेसिंग कौन कर रहा है? द माइंड। कल हम बात कर रहे थे कि अकर्ता कौन बनता है, अकर्ता कौन बनता है? बीइंग सोर्स, उसके सिवा कुछ होता ही नहीं, उसके सिवा कुछ होता ही नहीं। अगर देयर इज इल्यूजन, अगर झूठ भी है, भ्रम भी है, भ्रम भी बोल दो, भ्रम का सोर्स तो वही है ना? तो अगर ये भ्रम है तो कुछ हुआ नहीं है, और अगर इस भ्रम में इतना कुछ हुआ है, मतलब कुछ ना होके कुछ होना दिख रहा है, कुछ ना होके भी कुछ होना दिख रहा है ना, तो करता तो वही है। भ्रम का सोर्स क्या है? तू ही तो है, तू ही तो है, जो भ्रम भी दिखाता है, जो सत्य का कॉन्सेप्ट दिखाता है, जो झूठ का कॉन्सेप्ट दिखाता है, जो लीला नित्य बोलता है, तू ही तो है। ये सब तेरे कॉन्सेप्ट है, ये सब तेरे खेल है, ठीक है? अगर मैं सबको डिस्कार्ड कर दूं, ठीक है, वही बोलता है ना, मैं अकर्ता हूं, सबको डिस्कार्ड कर दो तो मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। मैंने कुछ किया मतलब मुझसे कुछ अलग होना है, इसलिए मैंने बोला वो होके सब कुछ करता है, वो होके सब कुछ करता है। तो ये बात झूठ है कि आत्मा, मैं, वो अकर्ता है, क्योंकि इट इज द सोर्स। और क्योंकि भ्रम हुआ है, एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं है, एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे सपना देखा आपने, आपने बहुत कुछ देखा, खुद को भागते हुए भी देखा, ठीक है, इट हैज नो इंपैक्ट, सपना है। वैसे ही ऐसे तो वही करता है, इस रिल्म पे वही करता है। कौन बोल रहा है ये? सपने, सपना तो ये बोल नहीं सकता, जागा हुआ सपना तो देख नहीं सकता। तो लीला, इट इज द जंक्चर जहां पर सपना चल रहा है और पता है सपना है। यू कैनॉट डिस्क्राइब इट। लीला इसलिए अवर्णनीय है। कृष्ण को पूछोगे तो वो बोलेंगे अहम सर्वभूतेभ्यो। तो अगर मैं ही हूं तो सर्वभूत कहां है नहीं ना? अगर सर्वभूत दिख रहा है तो मैं अलग हो गया, दो हो गए, मैं सब में हूं। कृष्ण गीता में बार बार 90% जगह पे उसका फोकस यही है, बार बार अर्जुन को समझाने के लिए कभी कभार ऐसा ऐसा बोलते हैं, लेकिन कृष्ण का पूरा मैसेज, द जिस्ट ऑफ कृष्ण वही है कि क्योंकि वो 150 साल जीत चुके हैं जब गीता वो बोल रहे हैं, मतलब ये उनके जीवन का एसेंस है। बोल सकते हो एक आदमी इतना लंबा जिया है, वो जब ऐसा बताता है तो कृष्ण वही बोल रहे हैं कि मैं सब भूतों में हूं। लेकिन प्रश्न ये होता है, अगर मैं ही मात्र हूं, इसीलिए तो आप बता रहे हो, तो सर्वभूत है कहा? सर्वभूतस्थम आत्माना, मैं ही हूं। और अगर सर्वभूत से तुम अलग हो के सर्वभूत को बोल रहे हो,
तो तुम डुअलिटी के कॉन्सेप्ट में हो, माइंड में हो। नहीं, यही तो शायद यही तो लीला है कि वो खुद है और सब है, ये दोनों गोलू मिल गया है। यही तो जंक्चर को आप पकड़ नहीं सकते। अगर द्वैत है, अगर द्वैत दिख रहा है तो अद्वैत नहीं, और अगर अद्वैत है तो अहम सर्वभूतेभ्यो बोलने का ऑप्शन ही नहीं। ये लीला, जहां से ये पूरा लाइफ दिख रहा है, दैट इज इन द माइंड, मन में दिख रहा है। तो कृष्ण मनातीत सत्य होके भी मन में खेल सकते हैं। ये करेज है, ये मर्दांगी है। जो स्वयं में है होके भी सब कुछ कर रहा है, एकमात्र वही पुरुष है। कृष्ण के प्रणाम मंत्र में भी यही बोला जाता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतवे। सच्चिदानंद क्या है? मैं स्वयं, मैं हूं, और मैं हूं ये जानने का कोई प्रयास रहित मैं जानता हूं। मैं वर्ड में अगर ना बोलूं इसको, प्रयास रहित होना और बोध एक साथ है। और ये प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश है। सूरज को कोई टॉर्च नहीं चाहिए, वो टॉर्च का सोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स वही है, बैटरी का सोर्स वही है। तो सच्चिदानंद रूपाय, तो किस लिए ये शब्द भी मैनिफेस्ट कर रहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ता आदि हेतवे। विश्व जो भी है दुनिया में, जो कुछ भी इस मन में दिख रहा है, मन का कारण तो तू ही है। इसलिए मन को कभी रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन में आपके जो भी आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है, सच्चिदानंद रूप से ही आ रहा है। सी इट्स डिविनिटी। कृष्ण वो, ये जो डिविनिटी है ना, सीइंग द डिविनिटी ऑफ थॉट एज ए सोर्स व्हेन यू आर हैविंग थॉट। समझ में आ रहा है? थॉट मतलब डुअलिटी, और सच्चिदानंद मतलब नॉन डुअलिटी। मैं जानता हूं कि द्वैत का आधार अद्वैत है, तो द्वैत चल रहा है, लेकिन आई एम कनेक्टेड विथ सोर्स। मुझे सिर्फ मैं हूं का अभिमान है, सच्चिदानंद का अभिमान है। ये जो जंक्चर है, ये बोल नहीं सकते आप। आप द्वैत को बोल सकते हो, अद्वैत में मौन हो सकते हो, लीला को ना बोल सकते हो, ना मौन हो सकते हो। अगर मौन हो गए तो अद्वैत है, अगर बोल दिया तो जीव हो, द्वैत है। लेकिन लीला ना द्वैत है ना अद्वैत है। इसको ही कबीर बोलते हैं हद अनहद के बीच में लहा कबीरा सो। इसलिए कोई गुरु सच्चिदानंद रूप है। कृष्ण इसलिए जगत गुरु है, क्योंकि वो बीइंग सच्चिदानंद, हैविंग नाम रूप। विश्वोत्पत्तादि मतलब नाम रूप। ये नाम रूप कहां बसा है? मन में बसा है। मन मतलब सच्चिदानंद इन अ थॉट पैटर्न। जब थॉट में होके भी आपको पता है, आपको पता है आई एम नॉट अ थॉट, मैं थॉट नहीं हूं। आई एम यूजिंग वर्ड्स कि मैं हूं, बट मुझे पता है ये मैं हूं का जो थॉट मुझ में आया, ये थॉट है। इसलिए इसको मैं बोलने का प्रयास ऐसे करता हूं, इट इज अ चाइल्ड लाइक एक्नॉलेजमेंट। आई एम बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोलने का मोहताज नहीं, मैं सोचने का मोहताज नहीं। क्यों सोचता हूं? सोच होता है, मेरा खेल है, मेरा लीला है। सच्चिद आनंद तापत्रय विनाशाय। ये जो तापत्रय है, ये क्या है? ये जीव के लिए है। ये विनाश करना ही कृष्ण है, मतलब, या ये विनाश होना ही कृष्ण है। मतलब लीला वो है जहां पर आप जीव होके रहते हो। लीला वो मानसिक स्थिति है, याद रखना, ये मानसिक स्थिति है जिसमें अमन घुला मिला हुआ है एकदम। तापत्रय मतलब जीव। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये बोलने का नजरिया है, मतलब ये तापत्रय जीव है। ये जो विश्वोत्पत्तादि हेतवे, हेतवे, ये जो हेतु है ना, ये ईश्वरत्व है, ये ईश्वरत्व है, ये कृष्ण है। उसका सोर्स है सच्चिदानंद।
और मैनिफेस्ट करने के लिए, हेतु कारण के लिए कृष्ण खड़ा है। उसके नीचे जीवत्व का नाश, या बोल सकते हैं आप कि ड्युअलिटी नहीं है। कृष्ण ये जी के गया है। एक कोई भी सदगुरु वो कृष्ण ही है, वो ऐसे ही जीता है। तो कृष्ण को लीलामय इसलिए बोला जाता है कि वो अपने जीवन के हर मुद्दे पे देखो वो ऐसे रहे हैं। उनका वो व्यासदेव के कलम से ही आए हो या वो एक कैरेक्टर रहे हो, हमको मतलब नहीं। दैट इज द थिंग। मैं नहीं माखन खायो, वहां से शुरू हुआ दैट फिलोसफी। जहां से शुरू हुआ, गोपियों को उन्होंने बोला अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो यमुना तू गोपियों को रास्ता दे देगी, जाके बोलो। मतलब वही है। अगर ये आई एम सब कुछ बना है। आई एम कन्विक्टेड विथ इट। टोटल कन्विक्शन इज देयर। विथ दैट कन्विक्शन मतलब क्या है पता है? मौन बोल रहा है, स्थिर चल रहा है, देखना आगमन के देख रहा है, देखने का कन्विक्शन, और नाम रूप का बौछार। श्रवण सुन रहा है, कन्विक्शन श्रवण, उस पे सुनना आधारित है। तो ये है लीला का एकदम प्लेटफॉर्म। इसलिए कृष्ण लीला समझना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जो तापत्रय में है। ज्यादातर कृष्ण के फॉलोअर्स उसी में तो फंसे हैं, हम सब उसी में फंसे हैं। एक शिष्य उसी में तो फंसा है। वो अपने शरीर मन का मैं छोड़ना ही नहीं चाहता, तापत्रय छोड़ना नहीं चाहता। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, वो मैं कौन हूं ये प्रश्न छोड़ना ही नहीं चाहता। उसको हर वक्त लगता है कोई तो निकलेगा, कोई तो निकलेगा, कोई तो निकलेगा। इट इज अ फैंटम, कोई नहीं निकलेगा। जब ये तीनों छोड़ दे, कोई तैयार हो जाए, गुरु का पूरा एनर्जी चला जाता है ये तैयारी में शिष्य के। अर्जुन को कोई सत्य देने का जरूरत नहीं था। अर्जुन ही कृष्ण है, कृष्ण ही अर्जुन है, या और ये दोनों कुछ भी नहीं है। पूरा एनर्जी कृष्ण का गया अर्जुन को प्रिपेयर करने में। शिष्य को ये स्वीकार करने में, खुद को स्वीकार करने में बहुत समय लग जाता है। और गुरु का मां की तरह यही प्यार है। वो ये चाहता है कि वो तू तैयार हो जा। किसके लिए? खुद को स्वीकार करने के लिए। आई नीड नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तब एक मैं को है ना, और ये मैं हर वक्त वो मैं है जो कहीं पे अपना लोकेशन ढूंढ रहा है। अगर लोकेशन नहीं है तो कोई मैं नहीं। अगर ये सांसें नहीं है ना, तो बस हवा ही है। सांसें इज द स्पेसिफिकेशन, इज द लोकेशन। अगर ये आंखें नहीं है ना, सिर्फ लाइट है। तो लाइट इज द सोर्स, और आंख लाइट से बना हुआ ऑब्जेक्ट है। इसमें ही एक व्यक्ति फंसा रहता है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। कोई त्याग नहीं। गुरु बोलता है तुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जान के सब कुछ कर। तुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें तू कंफर्मेशन लेके आ। तू जैसा भी है तू नहीं है, सच्चिदानंद रूप आया, सच्चिदानंद रूप लिया है, तूने नहीं लिया है। तू नहीं है। ये जो बीच का मैं है ना, अभी मैं जो बात कर रहा हूं ना, सच्चिदानंद ने ये शरीर मन का रूप लिया है। ठीक? कौन बोल रहा है? रियल टाइम पे भी कौन बोल रहा है? बोलो। मैं ही बोल रहा हूं। ये मैं कौन सा है? सच्चिदानंद ने रूप लिया है। ये कौन बोल रहा है? ये मैं बीच वाला मैं जिसको कह रहे हैं, यही लीलामय है। इसमें जीव भी घुला मिला है, इसमें सच्चिदानंद भी घुला मिला है। सच्चिदानंद का निश्चिंतता और जीव का विलास। ये ना जीव है और ना भगवान है। सॉरी, भगवान नहीं बोल सकते इसको, वैसा बोल सकते ये अल्टीमेट है। ये अल्टीमेट और एपरेंट का एक मिलाव है, मिक्सचर है, जो कि हम अभी राइट नाउ है। बीइंग अल्टीमेट वी आर एपरेंट।
अवांग मनस गोचर, आप कुछ नहीं बोल सकते, आप खुद को डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए गुरु बोलता है कुछ भी नहीं चाहिए, यू आर अनडिफाइनेबल, टोटली अनडिफाइनेबल। तू बार बार खुद को डिफाइन करना चाहता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये हूं, वो हूं। होने में कुछ हर्ज नहीं है। मन है ना, वो द्वैत समझता है, वो बोलेगा तो कुछ नहीं बनता हूं। तू देख ले, ना तू मन है ना तू अमन है, और तू थक हार के छोड़ दे सब कुछ, खुद को बोलना। कृष्ण ने इसीलिए देखो ना, कृष्ण के जीवन का पूरा एग्जाम्पल वैसा ही है। कोई कुछ भी बोल रहा है उसको मतलब नहीं है, कोई उसको महान समझता है, कोई उसको चोर बोलता है। शिशुपाल ने कितना अपमान किया, कृष्ण हंसते हैं। कृष्ण अपमान का प्रतिशोध नहीं लेते हैं, दाऊ भैया को रोकते हैं, रुक जाओ दाऊ भैया, उनको बोलने दो। मैं वो जंक्चर हूं जहां पे विदाउट एफर्ट कर्म फल पैदा होता है, विदाउट एफर्ट कर्म फल पैदा होता है, मैं कर्म फल देने वाला नहीं हूं। शिशुपाल ने 100 गलतियां किए और सुदर्शन चक्र चल गया। कृष्ण का कोई इसमें हाथ नहीं है। उसकी मां को उन्होंने प्रॉमिस किया था, ठीक है, उन्होंने शिशुपाल के मां ने कृष्ण को बोला था उसका सब अपराध आप 100 अपराध आप क्षमा कर देना, माफ कर देना उसको। कृष्ण कुछ नहीं बोले, उठ देखो पूरा लाइफ कृष्ण का कुछ सेइंग नहीं है। कृष्ण बोले तथास्तु, ही इज रेडी, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप ले आए, विश्वोत्पत्तादि हेतु। इस जंक्चर में कृष्ण पूरा लाइफ, उसका सारा इवेंट जिसने भी लिखा पूरा लाइफ उसमें खड़ा है। कहीं पर मैंने माखन खायो, लेकिन मैंने माखन नहीं खाया, क्योंकि माखन भी मैं, खाने वाला भी मैं। ये जो है ना, ये जो बोला ना, ये जगह पे भ्रांति हो सकता है, माखन भी मैं, खाने वाला भी मैं, ये मन है, बिकॉज देयर इज इंटरप्रिटेशन। लेकिन ये वो मन है जो विटनेस है, जो साक्षी है। इतना तक ही आपका ज्ञान बुद्धि दिमाग जो भी है वहां पर जाके रेस्ट कर सकता है। इसके लिए एक जगह है, इसके बाद कुछ नहीं है। बस मौन, बस मौन। यहां पर मौन बात कर रहा है, मौन से सजा हुआ शब्द, रोशनी से सना हुआ देखना, तरंगों से भीगा हुआ सुनना। ये जगह एक अद्भुत है, इसलिए कृष्ण लीला अद्भुत है। ज्यादातर लोग जो कृष्ण लीला में जाते हैं वो बस जीव बन के सुपीरियर इंफीरियर को भोग करते हैं। इमोशनल में, ज्यादातर कृष्ण के भक्ति इमोशनल, इमोशन कुछ भी नहीं, इंटेंगलमेंट है, बीइंग जीव। कृष्ण जहां पे है, कृष्ण को कभी इमोशनली रोते देखते हो? कृष्ण के भक्त रोते ही रहते हैं, कभी नहीं रोए। आप कृष्ण के साथ रोना कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज द कन्फर्मेशन कृष्ण इमोशनल है ही नहीं। यार देखो कितना बड़ा ट्रेजेडी है, पूरे दुनिया में कृष्ण के लेके ही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल इमोशन चलता है। अभिमन्यु मरते हैं, कृष्ण कहां रोते हैं? पूरा यदुकुल खत्म हो गया, यादव कुल नाश हो गया, कृष्ण कहां रोते हैं? कभी सर नहीं पीटे वो, क्योंकि वो जानते हैं बढ़िया से ये लीला है। वो जो जंक्चर है वहां पर कृष्ण ना जीव है ना भगवान है, इसीलिए उसको लीलामय बोला जाता है। उनका पूरा जीवन एक एक बहुत हल्का सा मुस्कान है। कृष्ण रोते भी होंगे ना, मुस्कान मुंह से जाता नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं अभी मैं रोने का पार्ट प्ले कर रहा हूं। फुल रोते हैं लेकिन वो इंटेंगल नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं हंसना रोना और मैं ये सिनोनिमस है। आ रहा है बात, जच रहा है? उस बिंदु का बात कर रहे हैं जो साक्षित्व जिसको कहते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल।
अल्टीमेट तो जीवन खुद है। अल्टीमेट को कोई नहीं, कोई पर्सन जी नहीं सकता, क्योंकि देयर इज नो पर्सन। अल्टीमेट को कोई नहीं जी सकता। मन का पूरा इच्छा होता है ना वो अल्टीमेट को जी ले, वो समझ जाए, वो देख ले, वो ही नहीं सकता। साक्षित्व इज नॉट अल्टीमेट, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्टीमेट। जीव जहां पे रहता है ना, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ नाम रूप रहता है। जीव जहां पे रहता है उसको सिर्फ नाम, रिफ्लेक्शन भी नहीं रहता है, उसके पास सिर्फ ये सब सॉलिड रहता है। और बीइंग अल्टीमेट कुछ है ही नहीं। लीला वो जंक्चर है जिसको साक्षित्व बोला जाता है, जहां पर है तो लेकिन नहीं है। पूरा शब्द कोई सदगुरु, पूरा जीवन, जितने सारे ग्रंथ है अद्वैत का, सब इसी पे लिखा गया है। जो है उसको कैसे शब्दों में आप बोलोगे? कि कोई शब्द है और नहीं है में बोल सकता है, इसके बाहर उसके पास कोई भी व्याकरण नहीं है, कोई भी वोकैबुलरी उसके पास नहीं है, इसीलिए बोलना पड़ता है। जो हर वक्त है वो है और नहीं है का खेल खेल रहा है, दैट इज द त्रिपुटी। कृष्ण वही जंक्चर पे है। कोई भी सदगुरु, कोई भी ज्ञानी, कोई भी आत्मज्ञ जब बोलता है, चलता है, फिरता है, कुछ भी करता है, इट इज effortless witnessing. Effortless witnessing. There is no one to be witnessed, but witnessing happening. उसको अगर पूछो कि वही बोलेगा। Is it ultimate? No. Ultimate is awareness. वहां पर कृष्ण नाम भी नहीं, इसलिए कृष्ण नाम में आकर्षण है, प्रेम है। जिस व्यक्ति को, अभी मन के तल पे फिर से बता रहा हूं, जिस व्यक्ति को सच्चिदानंद और नाम रूप के बीच में रहने में प्रेम है, वो कृष्ण है। जिसको अल्टीमेट और रिलेटिव के बीच में रह के, बीइंग अल्टीमेट, डूइंग रिलेटिव, जिसको इसी में रुचि है, वो कृष्ण है। और पता है, मैं सब में कृष्ण बसा है इस हिसाब से, क्योंकि हम सबको उसी में रुचि है। हम चाहते हैं रिलेशनशिप रहे एवर लास्टिंग, हम चाहते हैं स्वास्थ्य रहे, जो कभी भी रोग ना हो, ऐसा रहता है ना। तो बीइंग रिलेटिव, स्वास्थ्य रिलेशन रिलेटिव है, हम चाहते हैं अल्टीमेट को। वी आर द जंक्चर, वी आर द कृष्ण, हम ही कृष्ण। कोई नहीं है जिसमें यह अजन्मा कृष्ण नहीं है, क्योंकि ये ही विश्वोत्पत्तादि हेतवे, यही पूरे इस दुनिया का, अगर कुछ है ये दुनिया, उसका आधार है। मन का आधार वही है। इसलिए मन को आप रोक लिया ना, आपने रोक लिया ना, जो संयमी है वो इतना फंसता है, इतना फंसता है, आप सोच नहीं सकते। अभी तो क्या है, अभी मन के पास दो आधार है। पहले मैं मन हूं, उसके बाद मेरे पास मन है। उसको पता ही नहीं है कि मन ही रोकना या मन ही ना रोकना बना है, अभी पता ही नहीं उसको। इसीलिए जो लोग संयम करते हैं इतना फंसेंगे, उनके पास अनंत जीवन है सिर्फ फंसने के लिए। अनंत जीवन कोई उपाय ही नहीं है। सी द डिविनिटी ऑफ माइंड, ये मन कृष्ण ही है, ये मन कृष्ण ही है। उसको सिर्फ देखो ना, आप में अभी देखो, आपको सिर्फ एक शांति में रुचि है या नहीं? बाई सॉर्ट आउट द एक्सटर्नल इश्यूज, रुचि शांति में, और देखना कहां पर है? ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है ये नाम रूप है, और शांति जो ये अल्टीमेट है। यू आर द जंक्चर, अब वही जंक्चर हो। कृष्ण वो है, आपका सिर्फ जीव और कृष्ण में इतना भेद है। जीव का पूरा फोकस है ना वो रिलेटिव पे है, कृष्ण का फोकस अल्टीमेट पे है। रामकृष्ण बंगाल में थे ना, वो ये बात बोलते थे, मन का, थॉट का या मैनिफेस्टेशन का पूरा जो फोकस है, अटेंशन है, वो स्वभाव पे रहे। आई एम नॉट मैनिफेस्टेड,
आई एम नॉट, देयर इज नथिंग मैनिफेस्ट, नो मैनिफेस्टेशन इज देयर, कुछ भी नहीं है। अब यो बाएं हाथ में कर रहा है काम, दाएं हाथ में, रामकृष्ण बोलते थे दाएं हाथ में इसको पकड़ो, भगवान को दाएं हाथ से पकड़ो, मतलब दैट फार्म अंडरस्टैंडिंग, दाएं हाथ मतलब फार्म अंडरस्टैंडिंग, फार्म ग्रिप, उसको पकड़ो। ठीक है, कौन किसको बोला जा रहा है? इन एसेंस लाइफ को ही बोला जा रहा है, मैं को ही बोला जा रहा है इन एसेंस। और इन रिलेटिव, देखो ये भी रिलेटिव और एसेंशियल, मन को बोला जा रहा है। किसको बोलोगे? कोई भी सदगुरु किसको बोलेगा? अल्टीमेटली सेलर बाबू बोलते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग विद बॉडी माइंड, आई एम टॉकिंग विद द लाइफ एसेंस, व्हाट यू रियली आर। ये अल्टीमेट है। लेकिन बात करना, चलना फिरना ये रिलेटिव है। तो हर वक्त कृष्ण लीला ही चल रहा है। गुरु बोल रहा है वो भी कृष्ण लीला है, शिष्य सुन रहा है वो भी कृष्ण लीला है। शिष्य का सिर्फ सुनने में रुचि है, होने में रुचि है, पाने में रुचि है, दैट लाइफ एसेंस, उसको इंटरेस्ट है। एक बार वो इंटरेस्ट अपने आप ने, वो जो लाइफ एसेंस है, बीइंग इंटरेस्ट, उसने डिसाइड कर लिया, उसने डिसाइड किया, यू कैनॉट डिसाइड कि सच्चिदानंद में रहो। लाइफ फ्लोज बीइंग सच्चिदानंद। ये इसीलिए लीला है, आप इसको समझ नहीं सकते, लीला को समझा नहीं जा सकता, बस लीला बोल के छोड़ना पड़ता है। तो कृष्ण लीला जो गाते हैं, कृष्ण को भी व्यक्ति बना के ही गाते हैं। कृष्ण ना व्यक्ति है ना भगवान है, या बोल दो ना व्यक्ति है ना परमात्मा है, वो ईश्वर है। बोलते हैं हम सर्वभूतानाम, मतलब ये जो अहम है, जो कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, ये उस जंक्चर पे खड़ा है। बोल तो रहे हैं, बोल तो रहा है, कौन? मौन बोल रहा है, सुन अर्जुन मैं वो जंक्चर हूं ये देख पूरा ब्रह्मांड मुझ में है, मतलब वही तो है ना। देख अर्जुन, तो कृष्ण का साथ शरीर मन ही होगा उस समय, तो शरीर मन नहीं देख रहा है। ये जो अभी शरीर मन आपके सामने बैठा है, ये क्या है? ब्रह्मांडी तो है, ये ब्रह्मांडीय है, इसमें कोई पर्सन है नहीं। ये कृष्ण बता रहे, देख मुझ में, तो कहां अपना दोस्त ढूंढ रहा है? देख मैं ही खड़ा हूं, तू भी मैं भी मैं। तू खुद को रेफरेंस पॉइंट अर्जुन समझता है, इसलिए रेफरेंस पॉइंट कृष्ण को देखता है। ये तू खुद को अर्जुन मत मान, तू ना क्षत्रिय है, ना तू कोई किसी का पोता है, किसी का ना पिता है, ना किसी का पति है, तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तू क्यों अपने आप को स्टोरी में देखता है? इसलिए पूरा इस ब्रह्मांड का स्टोरी तेरे सामने चला आता है। ये देख, तो अर्जुन समझता होगा कि कृष्ण भी मेरे सामने तो खड़ा है ना, तभी कृष्ण बोलते नहीं मैं तेरे सामने नहीं खड़ा हूं। तू अर्जुन मानना छोड़ दे, कृष्ण खड़ा नहीं है। ऑल देयर व्हाट इज, ये आखिरी चौखट है मौन का। व्हाट इज, यही विश्व रूप है। देख ले, इतना कुछ है, बट देयर व्हाट इज, जस्ट इट इज। तू जीव होके धरती को देखता है, तू पृथ्वी होके दूसरे ग्रह नक्षत्र को देखता है, तू सूरज होके अपना गैलेक्सी को देखता है। अगर तू सूरज बनना छोड़ दिया तो तेरे लिए कोई गैलेक्सी नहीं, कोई सौरमंडल नहीं है। इट इज, तो कौन करता है ये रेफरेंस पॉइंट? व्हाट इज, वो रेफरेंस पॉइंट बनता है। ये अद्भुत मजेदार चीज है। किसी भी आत्मज्ञानी का जीवन लीला है, तुम्हारा जीवन भी लीला है, सबका जीवन लीला ही मात्र है, कृष्ण लीला ही है। सिर्फ सी व्हाट इज। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का एकदम कोर यही है, मैं आपको बता रहा था ना, सीइंग व्हाट इज एज इट इज। डोंट कंक्लूड, डोंट ट्राई टू कंक्लूड, देयर इज नो कंक्लूजन, इट इज। कंक्लूजन फ्रॉम ओनली कैन कम फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। यहां से शुरू हुआ वहां खत्म हुआ, इफ यू हैव नो रेफरेंस पॉइंट।
life flows. You enjoy. You are the doer. You are the enjoyer. Yet you are non-doer, not an enjoyer. त्वमेव कर्ता त्वमेव भोक्ता. ये भक्त का लैंग्वेज है. आप भोगते हो और ज्ञानी का है नथिंग हैपेंड. ये जब घुल मिलता है एक साथ, तब कोई कृष्ण पैदा होता है, तब कोई लीला चलता है, तभी जन्माष्टमी सार्थक है. वही जन्माष्टमी है. इसलिए देखो ना, कृष्ण का जन्म भी पहले से प्रेडिक्टेड है. मतलब टाइम माइंड में है. सिर्फ नियति आती है ना, विधि. तो कंस को बोलती है, कंस अष्टम गर्भ में देवकी के तेरे बहन के कृष्ण आने वाले हैं. मतलब इट्स ऑल डिसाइडेड. ये अलग बात है, हम यहां से देख रहे हैं. बात यही है, कृष्ण का जन्म हो गया है, तू टाइम में देखेगा. इट हैपेंड. देवकी का अष्टम गर्भ हो गया है. इट इज अ बिग पिक्चर. तू अगर 2 किलोमीटर एक लंबा एक पिक्चर हो, आप चलना शुरू कर रहे हो, पिक्चर पहले से हो गया है, तो आप चल रहे हो. हमको लगता है कि पिक्चर बन रहा है. ऐसे ही लगता है ना, कल बनेगा, परसों बनेगा. कल बन चुका है, परसों बन चुका है. बिकॉज पूर्णमदः पूर्णमिदम, देयर इज नो रूम फॉर एनी क्रिएशन. कोई जगह है ही नहीं. स्थान और काल, समय मन में है. आप चल रहे हो. ये आप कौन है जो चल रहा है? माइंड. तू ऐसा देखना चाहता है, इसलिए. कृष्ण इन दोनों के मिक्सचर है. उनको पता है सब कुछ है. मैं अजन्मा हूं. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. ये टाइम में बात कर रहे हैं वो. अभ्युत्थानम अधर्मस्य, सिद्धांत बोल रहे. तदात्मानम सृजामि अहम. ये जो सृजामि, ये माइंड है. मैं मन में सृजन करता हूं, क्योंकि मेरा तो सृजन हो नहीं सकता है. बिकॉज सृजन होने के लिए मैं चाहिए. सृजामि अहम. तो क्या सृजन करता हूं? इफ देयर इज ऑल आई एम, where is the room for any creation? In my thought, in my dream. Being person, we are the dream. कृष्ण जहां पे है, बात करते हैं, वो ड्रीमर है. वो आई एम द ड्रीमर. उनको पता है ये ड्रीम है. ही इज सेपरेट फ्रॉम ड्रीम. बीइंग ड्रीमर उनका एंजॉयमेंट है, आनंद है, खुशी है. इसी में जीना, ये अद्भुत कुछ होता है. आप सब कुछ करते हो, लेकिन कुछ नहीं करते. यही कृष्ण लीला है. ठीक है. ठीक है. जन्माष्टमी का जो, हाँ, सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं. हार्दिक अभिनंदन. अजन्मा जन्मा है, उसी का ये उत्सव है. आप हम सब अजन्मे हैं जो इसका जन्म हो ही नहीं सकता, लेकिन वो जन्म का प्रिंसिपल भोग रहा है, खेल रहा है. वो मृत्यु का भी प्रिंसिपल भोगेगा, खेलेगा. तो सभी खुश रहिए, क्योंकि ये आपका स्वभाव है.